नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके सामने एक नए टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कोण ये सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इस क्वेश्चन को हम इस टॉपिक को अच्छी तरह से अध्ययन कर लें तो हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। पहले हम छोटी छोटी बातों को देखेंगे क्योंकि आज से हम एडवांस शुरू कर रहे हैं और जितनी वीडियो आएंगे वो और एक टारगेट रहेगा कि हर वीडियो से लगभग एक क्वेश्चन आपको डेली मिलता रहे। और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा भी उत्साहवर्धन करिए। और आपका उत्साहवर्धन से ही मेरा जो है मुझे मोटिवेशन मिलेगा और नई नई वीडियो बनाने के लिए मैं प्रेरित रहूँगा। आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। कोण पहले हम बिंदु से शुरुआत करते हैं। बिंदु क्या होता है? पॉइंट। बिंदु की ना तो लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है और ना ही मोटाई होती है। ध्यान रखिएगा कि क्या है परिभाषा इसकी। बिंदु की ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है और ना ही मोटाई होती है। अगला पॉइंट, बिंदु के बाद हम देखते हैं रेखा, फिर किरण। एक एक बात हम देखते चलेंगे यहाँ पर कि रेखा क्या होता है, किरण क्या होता है, लाइन और रेखा। रेखा का कोई ना तो उद्गम बिंदु होता है और ना ही अंत बिंदु होता है। जैसे ए बी हम लिखा है, दोनों तरफ एरो दिखाने का मतलब हो गया कि ना तो इसका कोई उद्गम बिंदु है और ना ही कोई अंत बिंदु है। किरण का उद्गम बिंदु होता है लेकिन अंत बिंदु नहीं होता है। यानी कि ये कहाँ से निकलती है ये हमको पता होता है, लेकिन ये कहाँ तक जाती है हमको मालूम नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं सूर्य से आने वाली किरणें, वैसे भी तो सूर्य से आने वाली किरणों का उद्गम स्थान सूर्य है। या टार्च से जो रे निकल रही है, किरण निकल रही है, तो उसका उद्गम स्थान टार्च है, स्रोत टार्च है, लेकिन वो कहाँ तक जा रही है इसके बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं है। तो किरण का उद्गम बिंदु होता है परंतु अंत बिंदु नहीं होता है। और अगर हमारा ए बी पॉइंट है तो इसको ए बी और एक तरफ एरो से इस तरह से इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं। तो ध्यान रखिए ये बिंदु की ना तो लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है। रेखा का ना तो कोई उद्गम बिंदु होता है और ना ही अंत बिंदु होता है। और किरण का उद्गम बिंदु होता है परंतु अंत बिंदु नहीं होता है। और इसी किरण की सहायता से हम कोण की परिभाषा को डिफाइन करते हैं। कोण क्या होता है? एंगल। ऐसा कह सकते हैं कि दो किरणों के बीच के झुकाव को, जैसे ये ओ बी है और एक किरण हमारी ओ ए हो गई, दूसरी किरण हमारी ओ बी हो गई, तो कहेंगे कि दो किरणों के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं। यानी अगर किसी बिंदु पर दो किरणें मिलें तो उनके बीच का जो झुकाव होगा वो कोण होगा। और जिस बिंदु पर दोनों किरणें मिलेंगे वो हमारा होता है ए, और इसको हम बोलते हैं कोण की भुजा। और ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है, मतलब जिस किरण पर दोनों बिंदु मिलते हैं, यानी कि शीर्ष बोला जाता है इसको। और हमेशा ध्यान रखेंगे अगर हम किसी कोण को लिखना होता है तो हमेशा हम शीर्ष को, यानी कि दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिल हुई हैं उसको बीच में रखेंगे। जैसे इस कोण को हमको दर्शाना हो, थीटा कोण है तो इस कोण को दर्शाना हुआ तो हम लिखेंगे कोण ए ओ बी, या इसी को हमको लिख सकते हैं कोण बी ओ ए। तो आइए इस कोण के बारे में हम अध्ययन करें, देखते हैं कोण कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा कोण होता है और कितने एंगल का हम कोण कैसे बना सकते हैं, इन सब के बारे में देखिए। और कोण के प्रकार, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है खासकर यूपी टेट और सुपर टेट के लिए। कोण, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कोण के प्रकार। देखिए तो पहला है शून्य अंश का कोण, शून्य अंश कोण। नाम से क्लियर है, ऐसा कोण जिसका मान शून्य अंश हो उसे शून्य अंश कोण करते हैं। दूसरा हमारा न्यून कोण, एक्यूट एंगल इसके बोलते हैं, एक्यूट। ऐसा कोण जिसका मान 0 से
बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो उसे हम न्यून कोण बोलते हैं। ऐसा कोण जिसका मान 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो वो हमारा न्यून कोण कहलाता है। इसके बाद हमारा आता है समकोण। ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश होता है उसे समकोण कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है अधिक कोण। समकोण को हम राइट एंगल, इसमें देखिए अधिक कोण ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा हो, ये हमारा कोण कहलाता है अधिक कोण। इसके बाद हमारा आ रहा है सरल। सरल कोण को और एक नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं ऋजु कोण। ऋजु कोण ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश हो वो हमारा क्या कहलाता है, सरल कोण कहलाता है। सरल कोण के बाद आता है बृहद कोण। बृहद कोण आता है। बृहद कोण को भी और एक नाम से जानते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश से ज्यादा हो और 360 अंश से कम हो वो हमारा बृहद कोण कहलाता है। इसकी इंग्लिश भी याद रखिएगा, 0 डिग्री एंगल, एक्यूट एंगल, और ये हमारा है राइट एंगल, इसको इंग्लिश भी बोलते हैं राइट एंगल, और ये हमारा अधिक कोण है ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ये हमारा स्ट्रेट एंगल, और ये हमारा होता है रेफ्लेक्स एंगल, रेफ्लेक्स एंगल। इसके बाद होता है समकोण कोण। समकोण कोण, समकोण कोण का जो मान होता है वो 360 अंश के बराबर होता है। ऐसा कोण जिसका मान 360 अंश हो उसे समकोण कोण कहते हैं, यानी होल एंगल कहते हैं। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि 0 अंश कोण ऐसा कोण जिसका मान 0 अंश हो। न्यून कोण 0 अंश से बड़ा होता है और 90 अंश से छोटा होता है। समकोण जो हमारा होता है वह 90 अंश के बराबर होता है। अधिक कोण 90 अंश से बड़ा होता है और 180 अंश से छोटा होता है। सरल कोण 180 अंश के बराबर होता है और बृहद कोण हमारा 180 अंश से बड़ा होता है और 360 अंश से छोटा होता है। इसके बाद हमारा संपूर्ण कोण आता है और संपूर्ण कोण हमारा 360 अंश का होता है। यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, चलो हम क्वेश्चन पे बात करें। जैसे आपसे दे दिया जाएगा 79 अंश का कोण। 79 अंश का कोण किस प्रकार का कोण है? कोण किस प्रकार का कोण है? किस प्रकार का कोण है? किस प्रकार का कोण है? और ऑप्शन में दे दिया जाएगा, ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, सरल कोण, इस तरह से ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो हम देख लेंगे कि 79 अंश का जो कोण होता है वह 0 से बड़ा है और 90 अंश से छोटा है, इसलिए इस तरह का कोण हमारा क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन को हम ध्यान रखना है कि हम न्यून एंगल जो डिसाइड किया गया है इसे हम मैच करा लेंगे और हम आंसर बता देंगे। आइए और कुछ क्वेश्चन के बारे में आप देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एंगल पूछा जाता है, दोनों एंगल को भी हम देख लें। कोटिपूरक कोण और समपूरक कोण क्या होता है ये देखें। कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक कोण क्या होता है और समपूरक कोण क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी टेट के लिए। यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप लोग देखिएगा। कोटिपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है, एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा परिभाषा कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। हमने वर्ड बोला है एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। कोण, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपसे कह दिया जाए कि 90, ऐसा आपसे कह दिया जाए कि 30 अंश का कोटिपूरक कोण ज्ञात कीजिए।
कोटि पूरक कोण ज्ञात कीजिए। कोटि पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 90 में से 30 को घटा देंगे, जितना आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 30 अंश का कोटि पूरक कोण 60 अंश हो गया और 60 अंश का कोटि पूरक कोण 30 अंश हो गया। इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं एक दूसरे के। एक दूसरे की इसकी मीनिंग आपको समझ में आ गई होगी कि एक दूसरे की क्यों लिखा जाता है। इस तरह से हम संपूरक कोण को भी डिसाइड कर सकते हैं कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है वे एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 105 अंश का समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 180 में से हम 105 को घटा देंगे, जितना आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 75 अंश। तो यहाँ भी हम ऐसा कह सकते हैं 105 अंश का संपूरक कोण 75 अंश हो गया और 75 अंश का संपूरक कोण कितना हो गया, 150 अंश हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पर भी यूज करते हैं कि ऐसे दो कोण वर्ड यूज कर सकते हैं एक दूसरे को, या ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ से और भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो आइए हम उस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे कैसे ऑप्शन बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर निम्न में ऐसे पूछा जाएगा, निम्न में कोटि पूरक कोण के उदाहरण है। कोटि पूरक कोण के उदाहरण। ऑप्शन दे दिया जाएगा, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, सी से बी, सी और डी। इस तरह से ऑप्शन दे दिया जाएगा। आपसे दिया जाएगा 73 अंश 45 अंश, 45 अंश और आपको 135 अंश, 135 अंश सपोज कर लीजिए दे दिया जाएगा। और आपको दे दिया जाएगा सपोज कर लीजिए 63 अंश दे दिया जाएगा और 27 अंश दे दिया जाएगा। 63 अंश और 27 अंश दे दिया गया, 80 अंश दे दिया गया और 100 और 100 अंश दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया कि इनमें से कौन से कोटि पूरक कोण के उदाहरण हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कोणों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। अगर दोनों कोणों का योगफल हम जानते हैं कि अगर दो कोणों का योगफल 190 अंश के बराबर है, 90 अंश के बराबर है, तो वह हमारा कोटि पूरक कोण होता है। क्या होता है, कोटि पूरक कोण होता है। और इन दो कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर है, तो वह हमारा होता है समपूरक कोण। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि ऐसे दो कोणों का योगफल निकालिए। देखिए जब इसमें जोड़ा जाएगा 73 में हम 45 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 और 3 8 हो गया, 7 4 11 हो गया। तो इनका जो योगफल 118 अंश आ रहा है, ये मतलब कि 90 अंश से ज़्यादा आ रहा है, 90 अंश नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे, देख रहे हैं 180 अंश आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। हम जब इन दोनों को जोड़ेंगे देख रहे हैं इन दोनों का जो योगफल है वह 90 अंश के बराबर है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि 100 में से जोड़ेंगे 180 मिल जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इस तरह से एग्जाम्पल दे करके या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 43 अंश या 45 अंश का कोटि पूरक कोण क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, कोटि पूरक कोण के लिए 90 अंश में से उस जिस कोण को पूछा जाएगा उसको घटा देंगे, जो आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। और भी इस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन और भी कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन को भी हम यहाँ देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन जैसे कह दिया जाए, ऐसे कोण का मान बताइए। ऐसे कोण का मान बताइए जो अपने कोटि पूरक कोण के मान के बराबर, कोण के मान के बराबर। एक क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ऐसे कोटि पूरक कोण का मान ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक कोण के मान के बराबर हो। मान लीजिए हमारा कोण x है, तो इसका कोटि पूरक कोण क्या हो जाएगा, 90 - x हो जाएगा। और दिया गया है कि यह जो कोण है वह अपने कोटि पूरक कोण के मान के बराबर है।
दोनों की हम तुलना कर दी, बराबर रख दिए और यहाँ से x ट्रांसफर करेंगे 2x बराबर कितना आ जाएगा 90 अंश आ जाएगा और x का मान हम आसानी से निकाल लेंगे 90/2 कर देंगे 45 अंश। देख रहे हैं कि 45 अंश ऐसा कोण है जो अपने कोटि पूरक कोण के मान के बराबर है। कैसे कि 90 में से 45 घटा देंगे 45 आ जाएगा, यानी कि 45 के बराबर है और 45 जो है 45 अंश का कोटि पूरक कोण भी है। तो इस तरह से आसानी से हम निकाल सकते हैं। अगर पूछा जाता कोटि पूरक कोण की जगह पे अगर पूछ लिया जाए समपूरक कोण ज्ञात कीजिए, समपूरक कोण, तो हम क्या करेंगे x मानेंगे, दूसरा कोण हमारा 180 अंश माइनस x हो जाएगा और x बराबर 180 अंश माइनस x रख करके यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 180 अंश हो गया और x बराबर आ गया आपका 90 अंश। आसानी से हम x का मान निकाल लेंगे और इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और ये यूपी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए और जो है एसएससी के लिए, ये तीनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप लोग तैयार कर लीजिएगा और तरह तरह के आपको गुमराह करके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन पे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि संपूरक कोण क्या होता है और कोटि पूरक कोण क्या होता है। अगर इसकी परिभाषा आपको मालूम है तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। फिर से हम एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, जैसे बता दे रहे हैं कि संपूरक कोण जो होता है या ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश हो, संपूरक कोण, और कोटि पूरक कोण की इंग्लिश हमारी होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और समपूरक कोण की इंग्लिश होती है सप्लीमेंट्री एंगल। तो अगर मान लीजिए कभी कन्फ्यूजन हो हिंदी में तो आप इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा। सी से का बनता है और एस से सा बनता है। सप्लीमेंट्री संपूरक 180 अंश और कॉम्प्लीमेंट्री 90 अंश, ये ध्यान रखिएगा और इस क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम और भी कुछ एग्जाम्पल लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।